So is finally AutoCAD का नया वर्जन दैट इज AutoCAD 2024 is here now. Yeah. अब फाइनली Autodesk कंपनी ने इसका एक नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। काफ़ी कुछ नए फीचर्स आए हैं और कुछ नई अपडेट्स आई हैं उस सॉफ्टवेयर में। क्या क्या नई अपडेट्स हैं, क्या क्या नए ऑप्शंस उसमें डाले गए हैं, हाल ही उसमें जो भी चेंजेस किए हैं, हमारे लिए उसमें क्या है, हम उस ऑप्शन का क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इस वीडियो में पहली बार आए हैं और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो let me introduce myself. So myself Rajat Fasal and I'm the CAD and Revit MEP trainer for the PTS CAD expert. So आज का जो मुद्दा है that is कि AutoCAD का जो नया सॉफ्टवेयर, नया वर्जन लॉन्च हुआ है that is AutoCAD 2024. What are the new updates of this software? कि इसमें जो अभी हाल ही में नए नए अपडेट्स हम देख रहे हैं, काफ़ी कुछ नया आ रहा है। 23 में भी कुछ काफ़ी नए यूनिक फीचर्स आए थे। इस बार Autodesk ने उसमें क्या क्या नए चेंजेस किए हैं, उन ऑप्शंस का आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसका मतलब जो फीचर्स है उसका किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू नो दिस थिंग इन वेरी डिटेल देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आप चाहते हो कि चलो ठीक है, AutoCAD के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो हम AutoCAD में सीखना चाहें मान लीजिए, तो मैं कहाँ से सीख सकता हूँ? तो देखिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन चेक आउट द कोर्स लिंक, दैट इज द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आपको ना सिर्फ AutoCAD के बल्कि Revit, CDS Max, Stata Pro वगैरह इन सबको मिला के लगभग उस ऐप के ऊपर 35 प्लस कोर्सेज हैं। मतलब इतना कुछ है, इतनी वैरायटी है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप वेट क्या कर रहे हो? यू कैन चेक आउट द कोर्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कुछ फ्री फाइल्स पे एक्सेस करूं, अगर वो चेकआउट करना है तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो अब वेट किस बात की, अब जरा चेकआउट करते हैं कि AutoCAD के इस वर्जन में क्या नया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अब सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर हूँ और यहाँ पे आपको मिलेगा ये AutoCAD का नया वर्जन, दैट इज AutoCAD 2024 इंग्लिश, और हाल ही में ये लॉन्च कर दिया गया है। तो कुछ नई अपडेट्स आई हैं, ज़रा स्टार्ट करते हैं इसको और ज़रा इसकी मुंह दिखाई भी करते हैं कि क्या नया है। थोड़ा सा वेट करते हैं। देख सकते हैं लोडिंग स्क्रीन को अब काफ़ी अलग किया गया है, थोड़ा सा यूनिक है। थोड़ा सा साइज में भी बड़ा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेगा एंड एज यू कैन सी इट हैज स्टार्टेड नाउ। तो मैंने अपनी तरफ से पहले इसको चला के देखा है कि इसमें क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, क्योंकि आपको बताने से पहले मुझे भी एक बार एक्सपीरियंस करना था। तो काफ़ी कुछ नया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि पिछले वाले वर्जन के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा कुछ चेंज हमें लग रहा है। ठीक है, जैसे कि इस बार जो रिसेंट का जो पूरा पार्ट है, आप देख सकते हो काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है इसको। पिछले के मुकाबले थोड़ा ये संकरा हुआ करता था, जितना मुझे याद है, जितना मेरी मेमोरीज में है। तो वो थोड़ा सगरा हुआ करता था और ज़्यादा कुछ ऑप्शन हमें ऐसे दिखने को नहीं मिलते थे। लेकिन यहाँ पे इस पार्ट को थोड़ा छोटा कर दिया गया है, ऐसा आप देख सकते हैं। ये कुछ नए चेंजेस आप देख सकते हैं। इंटरफेस जो वेलकम स्क्रीन है हमारा, उसमें हम चेंज देख सकते हैं। फिर AutoCAD प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पे कोई लोड तो मैंने कर नहीं रखा, ये एक नई चीज़ है। लर्निंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्निंग वगैरह आप करते हैं। और माई इनसाइट का जो फीचर जो लास्ट टाइम आया था, वही सेम इसमें दिया हुआ है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक नई ड्राइंग ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, एक नई ड्राइंग ले लेते हैं एंड लेट्स ओपन इट। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग बनाई हुई है। आई गेस आप लोग इस चीज़ से थोड़ा बहुत फेमिलियर होंगे और आई गेस मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या नई चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहला जो ये नया अपडेट आया है, दैट इज रिगार्डिंग टू द मार्कअप इंपोर्ट और मार्कअप असिस्ट के रिगार्डिंग। तो अभी क्या है कि ये है ना PDF के रिगार्डिंग है। जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ PDF में लिखते हैं तो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना या इस टाइप से कुछ करना, तो उसके लिए ये नया अपडेट आया है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मार्कअप इंपोर्ट। ठीक है, तो मार्कअप इंपोर्ट कमांड लगाने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज कि आपका ऑटोडेस्क पे पहले तो लॉगिन होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपकी ऑटोडेस्क पे आईडी नहीं है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्कअप इंपोर्ट मैं यहाँ से लगाता हूँ कमांड और मैं कोई एक PDF लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम सेम PDF को लेके आ रहे हैं और जैसे मैं इसको लेके आता हूँ तो ये क्या करेगा, अब पहले तो इसको ट्रेस करेगा कंप्लीटली। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से ट्रेस करेगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने कुछ पहले इसमें चीज़ें ऐसे करके देख रखी हैं। यू कैन सी दैट
एंड यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं लाइक ग्रेड्स एंड 9 इंचेस टाइप में, और यहाँ पे कॉलम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे है ट्रेस फॉन्ट, फॉन्ट यहाँ पे ट्रेस कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप कोई भी, जैसे आप इसके सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए ये अलग अलग शेप्स आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये सिलेक्ट हो रहा है, दैट इज द कॉलम। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्कअप असिस्ट का आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली अगर आपने कोई टेक्स्ट लिख रखा है अलग से पीडीएफ के ऊपर या कुछ भी, और सेम लेआउट है, और अगर आप उसको ओवरले करेंगे तो यहाँ पे आपको उस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो इंसर्ट एज एम टेक्स्ट करेंगे यहाँ पर, और मैं जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए वो जो पूरा पीडीएफ आ रहा था ना वो हट गया है यहाँ से। तो यहाँ पे आप जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी चेंज करना है, जैसे मैंने लिखा कॉलम, ठीक है, मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, एंड यहाँ से इसको हटा देता है। और जो दूसरा आ रहा है, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, दैट इज द फेड मार्कअप कर लेते हैं, एंड अगर इसको डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा हट गया। तो ऐसे अगर आपको मेंशन करना है, जैसे लाइक अभी हमने किया इस टाइप से, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल जेड में करता हूँ। और अगर आपको फॉर एग्जांपल जैसे इस प्रकार से नहीं दिखाना, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, अभी मैं जब इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है इंसर्ट एज मल्टी लीडर। तो यहाँ पे आप मल्टी लीडर के थ्रू दिखा सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप देखिए काफी बड़ा टेक्स्ट आ रहा है, मुझे पता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑर्थो मोड में ऑफ कर दूंगा यहाँ पे, और ये देखिए काफी बड़ा टेक्स्ट है। इतना बड़ा टेक्स्ट तो हम नहीं रखते, ठीक है। तो काफी बड़ा आ रहा है। अगर आपने सेटिंग्स नहीं कर रखी है तो फिर ये देखिएगा आपको स्केल की दिक्कत आ सकती है, देखिए, ठीक है। तो इस टाइप से ये है मल्टी लीडर के थ्रू, ओके। एंड अगर हम नेक्स्ट चलें इसी में, तो नेक्स्ट आता है अपडेट एक्सिस्टिंग टेक्स्ट। अगर आपको उसमें कुछ अपडेट करना है तो उसका भी ऑप्शन है, और अगर आपको इसी में चेंज करना है, लाइक मेरे को डायरेक्ट लिखना है कॉलम, ठीक है, इंसर्ट एज एम टेक्स्ट, क्लिक किया। इसको अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव कर दो, ठीक है। जैसे इसको सेलेक्ट किया एंड फेड मार्कअप एंड सेलेक्टेड जितने भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो ये हम सेलेक्ट करेंगे एंड डिलीट इट, और यहाँ से हमारा हट जाएगा। तो ये हो गया एक तो ऐसे, ठीक है, देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, कि यहाँ पे आप जो टेक्स्ट है, ये जो पूरा बैकग्राउंड आ रहा है आपका, यहाँ पे इसको आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, जो भी आप ओवरले कर रखा है आपने उसको। लेकिन अभी क्या है कि जो पीडीएफ है वो हट चुकी है, क्योंकि मैंने ट्रेसिंग वाला ऑप्शन वो हटा दिया। तो जरा कंट्रोल जेड करके बताता हूँ कि इसमें और क्या क्या नया है। देखिए, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जरा इसको ऊपर लेके आता हूँ, और जब यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे आपका है ट्रेस का ऑप्शन। तो इसमें जैसे आपको बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट, मतलब थोड़ा सा ओपेक करना है, उसका भी ऑप्शन है, ठीक है। ज्योमेट्रिक ट्रांसपेरेंसी आपको कितनी रखनी है उसका ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। उसके स्लाइडर्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। फिर बैकग्राउंड में जो ड्राइंग है उसको फेड इन फेड आउट कितना करना है उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी, उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको दोनों ही ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो भी आपको चेकआउट करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहला ऑप्शन था, दैट इज द मार्कअप इंपोर्ट में कुछ ये एक नई अपडेट है। और मार्कअप असिस्ट करके ये अभी नया फीचर आया है, जिसके अंदर आपको जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है उसके ऊपर आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट अपडेट, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सब आते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, दैट इज ये जो अपडेट है ना काफी इंटरेस्टिंग है। ये उन लोगों के लिए जो लोग अभी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ओके, और ये उससे ज्यादा रिलेट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो मान लीजिए मुझे इसकी प्रोग्रेस चेक करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि किस डेट को क्या हुआ, कि कोई आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई ड्राइंग बना रहे हैं, किस दिन किसने क्या काम किया, तो उस चीज को चेकआउट करने के लिए ना आप यहाँ पे आए व्यू टैब के ऊपर, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक्टिविटी इनसाइट्स, ठीक है। अब जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से टैब खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपने काम किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन लोकेशन करता हूं, तो यहाँ पे आज की डेट मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी आपने काम किया वो यहाँ पे शो होगा, ओके। और जो भी आप काम कर रहे हैं, कुछ भी आप एडिट करके देखना चाहें, जो भी आपने काम किया उस सब की एक लिस्ट यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे इसकी लोकेशन चेंज करनी है, तो आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ, लेट सपोज मैंने इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया और मैंने क्या किया, सेव किया इसको, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे जो मैंने किया, तो ये देखिए, तो किसी दूसरे की आईडी लॉगिन कर रखी है मैंने, तो उसमें आप देख सकते हो कुछ ऐसा शो कर रहा है, ठीक है। और मान लीजिए मैं इसमें कुछ चीजें ऐड करता हूँ, लेट सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे
मैं जाता हूँ लेट सपोज होम टैब में और मैंने डायमेंशन ले ली और यहाँ पे मैं इनसाइड डायमेंशन दे देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे जो डायमेंशन दी हुई थी 10 फीट, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो डोर हाइट है वो मैं डोर हाइट रिवील कर देता हूँ, दैट इज ये हमारी डोर हाइट है यहाँ पे, ठीक है। विंडो मैं यहाँ पे बता देता हूँ ये हमारी विंडो है, ठीक है। तो मैंने इस टाइप से कुछ मेंशन कर दिया, ओके। और मैं इसमें कुछ भी टेक्स्ट वगैरह ऐड करता हूँ और मैंने किया इसको सेव। अब जैसे मैंने सेव किया देखिए एक और यहाँ पे अपडेट हुआ है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे मल्टी लीटर वगैरह करके कुछ ऐड करता हूँ उसके थ्रू, तो भी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज चेंजेस मिलेंगे। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इनको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इनका लेयर चेंज करता हूँ, लेट सपोज यहाँ से मैंने क्या किया, डिम लेयर में चेंज कर दिया और कंट्रोल एस किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नए चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोकेशन एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे इवेंट्स देखना है कि एडिटेड इवेंट्स कौन से हैं या सारे इवेंट्स आपको देखने हैं। अब ये इवेंट्स सब विजिबल होंगे इससे पहले अगर आपने कोई काम किया हो तो, और ये तभी विजिबल होगा जब आपकी ऑटोकैड के अंदर अपनी ईमेल आईडी लॉगिन है, जो आपकी ऑटोडेस्क अकाउंट होता है वो लॉगिन है, ये उस केस में ही काम करेगा। मैं ये बता दूं, जो मैं ये अभी अपडेट करके दिखा रहा हूँ इनमें मोस्टली आपका ऑटोडेस्क अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि अभी क्या है कि अगर मैंने जो काम किया है उसका शो करेगा और कोई और पर्सन है, वो भी मैं यूज कर रहा हूँ, तो वो भी यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे जो पर्सन है ऑल यूजर्स का यहाँ पे डेटा शो होता है, ये देखने के लिए कि प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है, किस पर्सन ने क्या काम किया है, क्या अपडेट है, वो सब देखने के लिए, ठीक है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या है एक्टिविटी इनसाइड का नया फीचर, ठीक है। तो आई होप आपको ये काफी यूनिक फीचर लगा होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सो गाइस जो अगला ऑप्शन आ रहा है वो इससे भी काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हम सब लोग ब्लॉक से तो बहुत फेमिलियर हैं कि जब हम ब्लॉक को अप्लाई करते हैं ना, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक ड्राइंग है और इसमें आप देख सकते हैं मैंने काफी अच्छी खासी मेहनत कर रखी है, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे मुझे डोर्स वगैरह लगाने हैं। अब जैसे हम जब डोर लगाते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है कि कहाँ फिक्स करो, उसको रोटेट करना, ऑर्बिट करना, ये करना, वो करना, मिरर करके अप्लाई करना, ये बड़ा सरदर्द होता है। लेकिन अभी रिसेंट वर्जन में क्या हुआ है कि जैसे आप कोई ब्लॉक इंसर्ट करते हैं, लेट सपोज मैंने क्या किया, आई एंटर किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आई एंटर किया, तो जो करंट ड्राइंग्स के जितने भी आपके पास ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक मैं पहले तो यहाँ पे लेयर चेंज करता हूँ और मैंने ले लिया डोर वाला, ठीक है। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब क्लिक करने के बाद ये देखिए, अब ऑटोमेटिकली जैसे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और ये देखिए इस टाइप से थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस प्रकार से फीचर कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज यहाँ आता हूँ मैं, ये देखिए इस टाइप से ये ऑटोमेटिकली प्लेस कर रहा है, ठीक है। मैं और कुछ नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली ये उस पॉइंट पे लेके जा रहा है और जब मैं यहाँ लेके आऊंगा तो इस टाइप से शो करेगा, ठीक है। अभी खैर ये ड्राइंग इस टाइप की है, थोड़ा सा और एक अच्छा सा एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे ये जो आप दिख रहे डोर, ठीक है, ये डोर काफी सिंपल है, इसको मैंने ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो क्या करते हैं हम बी एंटर करते हैं, मैं यहाँ पे डोर नाम दूंगा, ओके। फिर क्या करेंगे, पिक पॉइंट करेंगे यहाँ से, सॉरी पिक पॉइंट किया हमने। इसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा एंड ये जो डोर है इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन कर्व को, ओके हो गया। अब एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ से मैं करता हूँ ओके, और ठीक है अब हमारा ब्लॉक रेडी। अब मैं आई एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं डोर लेके आता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे डोर को पिक प्लेस करने की कोशिश करूंगा, देखिए ऑटोमेटिकली थोड़ा सा हाईलाइट करेगा ये, अब ये देखो अपने आप ब्लॉक प्रेस हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, अपने आप ब्लॉक प्रेस हो रहा है, ठीक है। कोई डायरेक्शन नहीं दी, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस अपने आप ब्लॉक प्रेस हो रहा है। अब ये हो कैसे रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एस्केप करते हैं। अगर आप ब्लॉक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो, आपने इंसर्ट कमांड बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो ये आपने ऑप्शन इससे पहले कभी देखा ही नहीं होगा, ये है ऑटो प्लेसमेंट, ठीक है। तो कोई भी ब्लॉक है ये उस जगह को प्लेस करने के लिए, कोई भी ब्लॉक आपने बना रखा है उस जगह को प्रॉपर प्लेस करने के लिए, कोई भी ब्लॉक को प्लेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाल ही में नया फीचर लॉन्च हुआ है जिसकी वजह से आप कोई भी ब्लॉक को जैसे आप प्लेस करना चाहें प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सेम केस गोस फॉर हियर, ये देखो, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली इट इज प्लेसिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये है आपका लॉक का बहुत यूनिक ऑप्शन, ठीक है। सो गाइस अभी हाल ही में एक और नया अपडेट आया है, ये पहले का ही एक तरीके से एडवांस अपडेट आप इसको कह सकते हैं ब्लॉक रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है।
तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स रखे हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे देखें इस चेयर को, अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक सजेशन का भी ऑप्शन आता है। ठीक है, कोई भी ब्लॉक हमने बना रखा है, अगर उसको रिप्लेस करना हो तो हम यहाँ पे सजेशन वाले ब्लॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हाल ही मैंने अपडेट आया। तो जैसे पहले क्या होता था कि हम वहाँ पे बने बनाए ब्लॉक्स यूज करते थे और किसी दूसरे ब्लॉक के साथ उसको रिप्लेस कर दिया जाता था। और यहाँ पे एक और अपडेट नहीं आई है कि उसमें साथ ही साथ में कुछ नए इंटरफेस भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे रिप्लेस मैंने ब्लॉक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सजेस्टेड ब्लॉक है, लेकिन अभी फिलहाल शो नहीं कर रहा है किसी रीजन से, लेकिन जनरली यहाँ पे शो करता है और आप उस ब्लॉक के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, सो ये थे हमारे ओवरऑल हमारे अपडेट्स रिगार्डिंग टू द ऑटोकैड 2024। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये ज़्यादा बड़े अपडेट्स तो नहीं है, काफ़ी नंबर में भी नहीं है ये कि लाइक 10 15 20 कोई अपडेट्स आए हो, लिमिटेड अमाउंट में है। लेकिन हाँ, बहुत सी चीज़ें सेटिस्फाइंग हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट की गई हैं। अगर अगली बार ऑटोडेस्क एक नया वर्जन लॉन्च करे तो कुछ नए अपडेट्स के साथ, जैसे 2025 जब आएगा तो काफ़ी कुछ नए अपडेट्स के साथ आए, कुछ नए फीचर्स के साथ ऐड हो जो ड्राइंग बनाने को थोड़ा और ज़्यादा आसान कर दे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में एंड हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। वी विल गेट मोटिवेटेड टू मेक यूनिक वीडियो लाइक दिस। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं ऑटोकैड को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कोर्स का, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐप का नाम है PTS CAD एक्सपर्ट ऐप। वहाँ पे 35+ कोर्सेज अवेलेबल हैं, यू कैन चेक आउट ईच एंड एवरी कोर्स। ओके, एंड आई होप आपको चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी कि कैसे काम करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। टिल देन, दिस इज फैसल हियर, saying goodbye and take care from PTS CAD expert. Bye bye guys, see you in the next one.